तो देखिए यहाँ पे कम वोटिंग परसेंट जो 2 चरणों में हुए हैं उससे सियासी गलियारों में हलचल जो है तेज हो गई है। अधिक चर्चा करेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी कम है। और अगर बात आधी आबादी के आंकड़ों की करें, महिला वोट परसेंटेज की करें, तो जो है 10% तक यहाँ पे वोट महिला वोटर्स में गिरावट आई है। क्या वजह? बिल्कुल, यदि इस 2024 के चुनावी संग्राम की यदि बात की जाए तो महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं कम वोट करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पहले चरण की बात करें और दूसरे चरण के मतदान की यदि बात करें तो दोनों चरण के यदि मतदान को देखें तो महिला जो वोटर है वो कहीं ना कहीं उनका प्रतिशत गिरता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां महिला वोटर ने बढ़ चढ़ के मतदान किया था और आधी आबादी यानी महिला वोटर ने बीजेपी को ही प्रचंड जीत दिलाई थी, और वही बात की जाए 24 के चुनावी संग्राम की तो दूसरे और पहले चरण में जिस प्रकार से महिला वोटर ने मतदान कम किया है, जिसके कारण राजनीतिक दलों की धड़कन जो है वह तेज हो गई। हालांकि राजनीतिक दलों का कहना है कि जिस प्रकार से महिला वोटर जिन्होंने कम मतदान किया है, शादी का सीजन है और तमाम कार्यक्रम है जिसके चलते महिला जो वोटर है जिन्होंने कम मतदान किया है, और जितनी भी महिला वोटर ने मतदान किया है वह केवल बीजेपी के पक्ष में किया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से 2023 के चुनावी संग्राम में लाडली बहना योजना का जो फर्क देखने को मिला था, पूरी योजना चलाई गई थी जिसी के कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया था, और इसी लाडली बहना योजनाओं के चलते महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है और जो पैसे जो बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए गए, जिसके चलते महिलाओं ने मतदान नहीं किया है। यानी देखने वाली बात है कि जब महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम आया है तो जहां कांग्रेस सरकार के ऊपर बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की महिला बीजेपी पार्टी के साथ खड़ी है। मगर जिस प्रकार से 2024 के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिल्कुल विवेक, यहाँ महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तो गिरता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन जो है ठीकरा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर फोड़ती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं हुई है, कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत गिरा है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि महिलाएं जो आधी आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए रुझान की, तो क्या कुछ रुझान, क्या कुछ जमीनी स्तर पर समीकरण? बिल्कुल, जमीनी स्तर की यदि बात करें तो देखने को मिला है कि जिस प्रकार से 2023 के चुनावी दौरान में जब बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना की एक बड़ी शुरुआत की थी, उस दौरान देखने को मिला था कि महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। मगर 24 के चुनावी रण की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जो लाडली बहना योजना का कई ऐसी महिलाएं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा, या किस्तों की यदि बात की जाए तो किस्तों की रकम नहीं बनने के कारण जो मध्य प्रदेश की जो महिला है वो खासा नाराज है। हालांकि बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी का कहना है कि चुनावी समय है और कई प्रकार की जो शादियां हैं जिसके कारण महिलाएं जो मतदान नहीं कर पा रही है। मगर तीसरे और चौथे चरण की यदि बात करें तो बीजेपी का दावा है कि महिला हो या पुरुष हो या वोटर, बात की जाए आम व्यक्तियों की, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो घर से निकल के मतदान करेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारी की है, तमाम लकी ड्रा, कूपन और जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो काम है वह करती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम जो आरोप है वह बीजेपी पार्टी के ऊपर भी लगाते हुए दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि आधी आबादी यानी मध्य प्रदेश की महिला वोटर किस राजनीतिक के पार्टी के साथ है, तो आने वाला वक्त तमाम दावों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जो है शादियों के कारण, गर्मी के कारण मध्य प्रदेश में कम वोटिंग हुई है, लिहाजा। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भी, हमारा जो है पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। वहां पे भी गर्मी का मौसम, शादियों का सीजन सब कहीं पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अंदरूनी जो गुटबाजी है राजनीतिक दलों में, या फिर कहें कि नाराजगी जो है आधी आबादी में स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ का जो मतदान है वो अच्छा देखने को मिला है, मगर मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बीजेपी ने तमाम तर्क दिए हैं, कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं, मगर
जमीनी स्तर की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार जो वोटर में जो जागरूकता है, जो एक जोश है, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 2019 की बात करें, 2023 की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मतदान प्रतिशत है पूर्वी, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। मगर इस बार वोटर पे जो जोश है चुनाव को लेकर, मतदान करने को लेकर, वह दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सीनियर सिटीजन की यदि बात की जाए तो सीनियर सिटीजन में एक खासा जो उत्साह है वो देखने को मिला है। सुबह से ही लाइन पे लगे हुए थे मतदान करने के लिए। मगर बात की जाए फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें या महिलाओं की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो वर्ग है उनका जो जोश है वो इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीनियर सिटीजन्स में तो उत्साह देखने को मिला, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिला वोटर्स हैं उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें गिरावट आई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम होते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।